अस्सलाम वालेकुम। कॉनेंस किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम गुड़ ले लिया है। गुड़ आपने जब भी लेना है इसी तरीके का ब्राउन कलर का लेना है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं 700 ग्राम गुड़ को एक बर्तन में डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आधा ग्लास पानी। फ्लेम में नीचे ऑन कर दूँगी और इस गुड़ को जो है हम अच्छे से पका लेंगे। लो फ्लेम पे आपने पकाना है इसको। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसकी चाशनी तैयार हो चुकी है। फ्लेम में ऑफ कर दूंगी। दूसरी साइड पे मैंने 700 ग्राम चावल लिए थे, उसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। पानी मैंने बॉईल कर लिया है। अब भीगे हुए चावल जो हैं वो मैं इस पानी में डाल दूंगी। साथ ही इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 बादियान की फूल, 3 से 4 अदद छोटी इलायची और 3 से 4 अदद लौंग। ये डाल के पानी में साथ इसको पका लेंगे। तकरीबन आपने इतना पकाना है कि चावल हमारे 80% डन हो जाएँ। मैंने सेला चावल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बासमती राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल हमारे माशाल्लाह से डन हो चुके हैं। अब इसका पानी जो है सारा स्टेन कर लूँगी। दूसरी साइड पे एक मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं डाल दूँगी 150 ग्राम देसी घी। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मीठे हमेशा देसी घी में अच्छे लगते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी छोटी इलायची के दाने और बड़ी इलायची के दाने। जैसे ही थोड़े से फ्राई होंगे हमारे दाने तो इसमें जो हमने चाशनी बनाई थी स्टेन करके वो ऐड कर देंगे। आपने स्टेन करके ही डालनी है चाशनी, क्योंकि इसमें तिनके वगैरह होते हैं, ताकि स्टेनर की मदद से अच्छे से कोई भी तिनके वगैरह हों तो इसमें से निकल जाएंगे। देखिए, अब चाशनी में उबाल आने देंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध। चाशनी को दूध के साथ 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे खोया। खोया मैंने लिया है 200 ग्राम, आधा खोया मैं इसमें ऐड कर दूंगी। खोया डालने के बाद साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने स्टेन किए थे। स्टेन किए हुए चावलों को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे चावलों में चाशनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत अच्छे रेडी हुए हैं। अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने बादाम, किशमिश और खोपरा लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बिलीव करें इस टाइम बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के ये चावल रेडी हुए हैं, बहुत खुशबूदार, बहुत मज़े के। ज़रूर बनाइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे खोया ऊपर से। कोई और ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, कुछ भी आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ें डाल के अब इसको लगा देंगे 15 मिनट के लिए दम। और 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें कि कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने बेहतरीन तैयार हुए हैं। आप इसकी लुक देखें, बहुत बेहतरीन बने हैं, बहुत खुशबूदार बने हैं। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक दे के ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगी। अब चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आपने जब भी चावलों को मिक्स करना है, कोई भी चावल हो, किसी किस्म के भी चावल हों, तो बहुत हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। ये देखिए कितना खिला खिला और कितना अलग अलग चावल बना है, बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है साथ में। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितने अच्छे और कितने बेहतरीन तैयार हुए हैं। और कलर भी देखिए कि कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इन चावलों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखें आप इसकी लुक देखें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है और बहुत मज़े के बने हैं। ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।